कलानिधि ज्योतिष एवं रत्न केंद्र में आपका स्वागत है। मित्रों, 17 सितंबर 2023 को सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करके अपनी राशि को छोड़कर अपने मित्र बुध की राशि में प्रवेश करेंगे और 18 अक्टूबर 2023 तक इस राशि में रहेंगे। सितंबर का महीना कई प्रकार की परिवर्तन लेके आने वाला है और कई प्रकार के उतार चढ़ाव इस महीने में होने वाले हैं। वीडियो के अंत में कुछ सावधानियां बताई जाएंगी, उन पर आप ध्यान करेंगे तो आपको लाभ होगा। आज हम मेष लग्न वालों के लिए इस गोचर का परिवर्तन का प्रभाव बताएंगे। आप अपनी जन्म पत्री खोलें, उसमें देखें कि प्रथम भाव लग्न के अंदर 1 नंबर लिखा मिलेगा तो आपकी मेष लग्न की कुंडली है। लेकिन आप चंद्र राशि से भी इस फलादेश को देख सकते हैं, लेकिन लग्नेश से देखा हुआ फलादेश विशेष प्रभाव रखता है। सूर्य जब छठे भाव में गोचर करेंगे तो अभी तक तो सूर्य पर राहु की 5वीं और गुरु की भी 5वीं दृष्टि थी, जिससे दिक्कतों परेशानियों का निवारण होता रहा। आगे चलकर राशि परिवर्तन होने के बाद सूर्य गुरु की दृष्टि से अलग हो जाएंगे और इनके 12वें भाव में राहु की दृष्टि एवं द्वितीय भाव में केतु रहेगा और राहु की 7वीं दृष्टि होगी, जिस वजह से पाप कर्तरी योग का निर्माण होगा। ऐसी स्थिति में आरोग्यता, उच्च पदवी, दृढ़ निश्चय, धैर्य, संपत्ति एवं पिता को किसी प्रकार की सूक्ष्म रूप की घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन गुरु की भी साथ में शुभ दृष्टि होने से शुभ योग इस समय में बना हुआ है, तो दिक्कतों परेशानियों का निवारण होता रहेगा। सितंबर महीने में कई ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं। प्रथम गुरु ग्रह 4 सितंबर से वक्री होंगे और 31 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। एक लंबी अवधि गुरु के वक्र गति की होगी। शुभ ग्रह जब वक्री होते हैं तो वो विशेष बली हो जाते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। 4 सितंबर को ही शुक्र मार्गी हो रहे हैं और शनि भी 4 सितंबर को मार्गी हो रहे हैं। शनि का मार्गी होना शुभ फलदायी है, क्योंकि पापी ग्रह मार्ग से वक्री होकर अधिक पाप फल प्रदान करते हैं। मंगल ग्रह 3 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 16 नवंबर तक तुला में गोचर करेंगे। बुध 1 अक्टूबर को अपनी उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे कि विशेष प्रकार के लाभ होंगे। सूर्य के दोनों ओर शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि पड़ने से शुभ कर्तरी योग बनेगा और द्वादश स्थान में सूर्य के बुध होने से शुभ कर्तरी योग का निर्माण होगा, जो कि 1 अक्टूबर तक रहेगा। शुभ कर्तरी योग में आपके अंदर सहनशीलता की कुछ कमी आएगी, लेकिन आपकी भाषा में मधुरता आएगी एवं बड़ों का आप कहाँ मानेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण योग इस गोचर से अवयोग बनेगा। लग्नेश की स्थिति छठे भाव में गोचर कर रही है, जिससे कि अवयोग बन रहा है। इस योग की वजह से आप अपनी और दूसरों को आकर्षित करने में सामर्थ्य नहीं होंगे। 4 व्यक्तियों में अगर आप कोई बात कहेंगे तो आपकी ओर लोग कम ध्यान देंगे। अस्थिरता की स्थिति बनी रहेगी। कुछ दुष्ट लोगों की संगति आपको मिल सकती है, जो कि आपके लिए हानिकारक होगी। तीसरा महत्वपूर्ण योग
इस गोचर में पामर योग बनेगा। पामर योग बनने से पंचमेश की स्थिति जब छठे भाव में बनती है तो पामर योग बनता है। पामर योग बनने से कष्ट की प्राप्ति होती है, नास्तिकता की वृद्धि होती है और संतान की कुछ ओर से भी कुछ परेशानियां सहन करनी पड़ती है। लेकिन एक शुभ धन योग बन रहा है जिसकी वजह से आपके धन की वृद्धि होगी। लग्नेश, मंगल और पंचमेश सूर्य का योग धन योग बनाता है जिसकी वजह से धन की प्राप्ति एवं प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। सूर्य और मंगल दोनों ग्रह युति करेंगे, योग करेंगे, जिनके योग होने से आपको स्वास्थ्य में लाभ होगा, लेकिन आपकी उग्रता में कुछ वृद्धि होगी, स्वभाव में कुछ उग्रता आपके इस समय में आएगी। लग्नेश छठे भाव में होने से आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति और कठिन परिश्रम के कारण सफलता प्राप्त कर सकेंगे। अतः आपको अपना पूजा पाठ करना चाहिए और कठिन परिश्रम करना चाहिए, जिससे कि आपको सफलता प्राप्त होगी। मिलिट्री एवं सर्जरी करने वाले डॉक्टरों को इस क्षेत्र में इस गोचर से विशेष सफलता प्राप्त होगी एवं हर प्रकार की समस्या का समाधान आप कर लेंगे। कर्तव्य को पूरा करने में कुछ कठिनाइयाँ आएंगी। अगर आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं तो आपको कुछ विशेष लौकिक शक्ति इस समय में प्राप्त हो सकती है। इस महीने में आपको काफ़ी उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे। अगर आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो निर्णय आपके पक्ष में आएगा। अगर कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है तो उसमें भी आपकी विजय होगी। अतः फैसले को डिले ना करें और इस गोचर के अंदर 18 अक्टूबर तक फैसला करवाने की आपके लिए आपको प्रयत्न करने चाहिए। 4 सितंबर को गुरु ग्रह वक्री हो रहे हैं, जिससे कि उनकी शुभता अधिक बढ़ने वाली है और अधिक शुभ फल प्राप्त होंगे। मेष लग्न वालों के, मेष राशि वालों के गुरु भाग्य स्थान और व्यय स्थान के स्वामी हैं। भाग्य स्थान और व्यय भाव के स्वामी लग्न में स्थित होकर शुभ फल प्रदान करते हैं। आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, स्वभाव में उपकार करने के भाव आएंगे। विद्यार्थियों को विशेष लाभ इस समय में होगा एवं पढ़ने में उनकी रुचि बढ़ेगी। अच्छे गुणों के कारण आपको प्रसिद्धि मिलेगी। आप देखेंगे कि आपके अंदर अपने आप कुछ अच्छे गुण प्रकट हो रहे हैं। जो भी निर्णय आप बुद्धिमत्ता से लेंगे उसमें आपको लाभ होगा। और यदि आप विदेश यात्रा की सोच रहे हैं तो आपको अवश्य करनी चाहिए। इस यात्रा से आपको लाभ होगा, आप अपना कार्य पूर्ण करके आएंगे, लेकिन धन के खर्चे कुछ बढ़ेंगे और इस समय में आप अपने को तरोताज़ा महसूस करेंगे। स्वास्थ्य में भी आपके सुधार होगा, संतान की भी उन्नति होगी। सद्गुणों के कारण, अच्छी नेचर के कारण आपको यश प्राप्त होगा, लेकिन गुरु चंडाल योग के कारण कुछ बाधाएं भी आएंगी, लेकिन उनका निवारण हो, गुरु के प्रभाव से उनका निवारण हो जाएगा। आपकी तार्किक शक्ति बढ़ेगी। सरकार व समाज, अगर आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो भी आपको लाभ प्राप्त होगा, और अगर आप सरकारी काम करते हैं या सरकारी विभाग में नौकरी करते हैं तो भी आपको मान सम्मान प्राप्त होगा और प्रसिद्धि मिलेगी। 17 सितंबर से सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, वह 18 अक्टूबर तक रहेंगे। सूर्य 5वें घर के स्वामी होकर छठे घर में प्रवेश करेंगे। इस समय में आपको संतान से विरोध का सामना करना पड़ सकता है। उनके स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आपके पिता से आपको विशेष लाभ होगा एवं किसी प्रकार का धन आपको प्राप्त हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए इस समय में कुछ तनाव का माहौल बन सकता है, अतः आपको सावधानी बरतनी चाहिए।
लेकिन आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। अगर आप कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। हर प्रकार के डिस्प्यूट में आपको लाभ होगा। लेकिन बच्चों से विवाद न करें। बच्चों से अगर आप विवाद करेंगे तो आपको कुछ समस्या हो सकती है। सत्ता से आपको सहयोग होगा। अगर आप राजनीति में हैं तो सत्ता से कोई आपको पद प्राप्त हो सकता है। आपके धन की वृद्धि होगी। आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करेगी, जिसका कि आप स्वयं में एहसास करेंगे। इस समय में आप जो भी काम करेंगे, थोड़ी सी परिश्रम करें, उससे आपको सफलता प्राप्त होगी। अपने अधिक काम करने, जो भी व्यक्ति आपके अधीन काम करते हैं, उनके साथ आपको इस समय में जोर ज़बरदस्ती ना करने की हिदायत दी जाती है। अगर आप उन पर प्रेशर डालकर कोई काम करवाएंगे तो आपको आगे जाकर विशेष परेशानी वो लोग दे सकते हैं। साइंस से और रसायन शास्त्र से जुड़े विद्यार्थियों को भी इस समय में विशेष सफलता प्राप्त होगी। अब देखते हैं 4 सितंबर को शुक्र ग्रह भी मार्गी हो रहे हैं, जो कि आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। इसलिए यदि आप मकान लेने की सोच रहे हैं तो आपको सुंदर भवन प्राप्त होगा। आपको यह निर्णय कर लेना चाहिए। इस समय में आपको संपत्ति से भी लाभ होगा। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो उस पार्टनर से भी आपको लाभ होगा। भूमि, वाहन, भवन का लाभ होगा। और इस समय में आपके भाई बंधु भी आपका सहयोग करेंगे, जो कि आपके लिए लाभकारी होगा। जो लोग बिजनेस करते हैं, शुक्र के मार्गी होने से व्यापारियों को इस समय में विशेष लाभ होगा। सरकार में काम करने वालों को भी सफलता मिलेगी। समाज में उच्च प्रतिष्ठा आप प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा, वह अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे और उनके इम्तिहान के परिणाम उनके अनुकूल आएंगे। एक से अधिक मार्गों से आपको धन लाभ होगा। माता की आप सेवा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। शनि ग्रह, जो कि वक्री होकर अधिक पापी हो जाते हैं, अब वो भी मार्गी हो रहे हैं। लेकिन उनकी तीसरी दृष्टि लगन पर एवं गुरु पर पड़ी हुई है। इसलिए कुछ परेशानियाँ होंगी। जो परेशानियाँ पहले से चली आ रही थी, शनि के मार्गी होने से उन परेशानियों में कुछ कमी होगी। बुध मेष लगन वालों के एवं जन्म राशि वालों के तीसरे और छठे घर के स्वामी 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे कि संतान की शुभता बढ़ेगी। संतान से अच्छे फल प्राप्त होंगे एवं भाइयों से आपके संबंधों में सुधार होगा। कड़वाहट की कुछ कमी होगी। लेकिन कुछ विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं। अगर आपकी संतान किसी नौकरी की तलाश में है तो उनको नौकरी इस समय में प्राप्त करने में सफलता होगी। 1 अक्टूबर को बुध छठे भाव में अपनी राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे एवं 2 पाप ग्रहों से युति होने के कारण अशुभ फल प्रदान करेंगे। क्योंकि बुध ग्रह जैसे ग्रहों के साथ बैठता है वैसा ही फल प्रदान करता है। अगर बुध ग्रह शुभ ग्रहों के साथ बैठे तो शुभ फल प्रदान करता है। अगर अशुभ ग्रहों के साथ बैठे तो अशुभ फल प्रदान करता है। धन के मामले में इस गोचर के बाद आपको सावधानी बरतनी होगी। परिवार में वह कुछ मतभेद हो सकते हैं। बुध के राशि परिवर्तन के बाद कुछ आपको संतान से भी विरोध हो सकता है, लेकिन विरोधियों पर आप अपना प्रभाव बना लेंगे। आप में हिम्मत बढ़ेगी। मामा पक्ष से आपको किसी प्रकार का लाभ हो सकता है। खर्चों में आप लापरवाही न बरतें। धोखेबाज मित्रों और समस्या खड़ी करने वाले नौकरों से आपका पाड़ा पड़ सकता है, इसलिए आपको उनसे सावधान रहना होगा। छठेश बुध छठे भाव में गोचर करने पर, अपनी उच्च राशि में गोचर करने पर विपरीत राजयोग
बना रहे हैं, जिससे कि कुछ समस्या के बाद विशेष सफलता प्राप्त होती है। मंगल ग्रह 3 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे एवं सूर्य से दूसरे भाव में आने के कारण वैशी योग बनाएंगे। इस कारण से 3 अक्टूबर के बाद आप में धैर्य की वृद्धि होगी एवं आपकी प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी। लग्नेश व भाग्येश का योग, क्योंकि गुरु लग्न में हैं और मंगल ग्रह सप्तम भाव में हैं, ऐसे लग्नेश और भाग्येश का योग भी बनेगा, जो कि आपको सफलता प्रदान करेगा, आपके जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा, पदोन्नति होगी। पत्नी के साथ कुछ समस्याएं हो सकती हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी आ सकती है। दैनिक जीवन में लाभ होगा, लेकिन पेट में आपके कोई रोग संभव है। आपको कलह एवं झगड़ों से बचना चाहिए। यात्राओं की इस समय में कुछ अधिकता हो सकती है। अब जानते हैं कुछ विशेष सावधानियां जिसके रखने से आपको लाभ होगा। आपको मांस शराब का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उससे आपको इस समय में बचना चाहिए। दूसरों की भलाई की आपको सोचनी चाहिए, ऐसा करने पर आपका स्वयं का भी भला होगा। धर्म का आपको आचरण करना चाहिए। काले और नीले कपड़े आप इस गोचर में मत डालें। सूर्य को प्रतिदिन चीनी डालकर जल दें एवं मंगलवार को हनुमान जी का प्रसाद बांटें। और अगर आप चाहें तो पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, जो कि शुभ फलों की अधिकता को बढ़ाने वाला होगा। तो मित्रों, ये है 17 सितंबर से 18 अक्टूबर तक मेष राशि एवं लगन वालों के लिए फलादेश। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में। वृष राशि वालों के लिए यह राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, उसकी विशेष जानकारी लेकर।